से आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की क्लास खूब लग रही है। कभी विपक्ष के प्रवक्ता क्लास लगाते हैं तो कभी जनता और खास तौर पे युवा क्लास लगा देते हैं। अंजना ओम कश्यप एक डिबेट प्रोग्राम कर रही थी। उस डिबेट प्रोग्राम में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तेल के दामों को लेकर चर्चा हो रही थी। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता थे वहां पर। अंजना ओम कश्यप भी बीजेपी का थोड़ा बहुत समर्थन कर रही थी, लेकिन जो बच्चे उस डिबेट में शामिल हुए थे उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी और एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। अंजना भले ही बीजेपी का बीच बीच में बचाव करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बचने के आसार नहीं दिख रहे थे। जितने भी बच्चे सवाल लेकर आए वो सब बीजेपी विरोधी सवाल थे, या साफ तौर पे कहिए कि सब त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी की नीतियों से कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले, ना अच्छे दिन दिखाई दे रहे, ना महंगाई खत्म हो रही है, सब चीजें चरम पर जा रही हैं और आम जनता परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली परेशान है। पहला सवाल एक लड़की लेकर आई, वो पूछती है कि मिडिल क्लास वालों का क्या होगा, आप भी तो बंगले में रहते हो। दरअसल बीजेपी वालों का सिद्धांत रहता है कि जब भी वो डिबेट पे बैठे उनके ऊपर कोई सवाल आता है तो वो अपने सवाल को इशारों में घुमा फिरा के कांग्रेस पर हमलावर हो जाते हैं। तो उस लड़की ने, यानी कहिए कि एक परिवार ने यही सवाल पूछा कि बताइए आप कि कैसे आप जो है आप दोनों कांग्रेस बीजेपी करते हो, क्या आप बंगले में नहीं रहते हो? बंगले में रहते हो, मिडिल क्लास का क्या होगा? मिडिल क्लास के बारे में कौन सोचेगा? जरा आप सुनिए कि उस लड़की ने कैसे क्लास लगा दी गौरव भाटिया की। सुनिए भी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल, वही पेट्रोल, वही मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर ले। चलिए अब दूसरा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखा आपने, बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे गौरव भाटिया। दूसरा वीडियो क्लिप आप देखिए। दूसरे सवाल पर तुरंत ही जो है मतलब माइक हटा के दूसरे सवाल पास ले गई, दूसरे लोग पास ले गई, जल्दी जल्दी सवाल ले रही थी, क्योंकि हर एक सवाल बीजेपी को चुभ रहा था और जितना बीजेपी को चुभ रहा था उतना शायद एंकर महोदया को भी चुभ रहा होगा, इसीलिए ऐसी चीजें की गई। दूसरा सवाल का अच्छे दिन कहां है? कहां है अच्छे दिन? जिन अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था वो कहां गए? इस सवाल को जवाब तो दे नहीं पाएंगे गौरव भाटिया, लेकिन जब इस सवाल से अंजना ओम कश्यप दूसरे के पास माइक ले जाकर जाने लगी तो उस बीच इतना जरूर उन्होंने कह दिया कि 2019 में अच्छे दिन की बात नहीं कही थी। यानी 2014 वाले अच्छे दिन जनता को भुलाने की कोशिश अंजना ओम कश्यप भी कर रही हैं। जरा आप वीडियो क्लिप ध्यान से देखिएगा। सर मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था। ये तो देखा आपने कि कैसे अंजना ओम कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बचाव करेगी कि 2019 में अच्छे दिन का दावा नहीं किया था। यानी 2014 के बाद ऐसा लगा कि अच्छे दिन आ गए, 2019 के बाद अच्छे दिन नहीं आएंगे, यानी 2019 में अलग वायदा करेंगे तो वो निभाएंगे। चलिए अगला आप देखिए कि दो सवाल पूछते हैं, एक लड़की पूछती है, लड़का पूछता है। लड़की सवाल लगती है कि दैनिक मजदूरों को क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? कोरोना के बाद उनकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई, भयावह हो गई है, वो अपने घरों की तरफ मूव कर गए। उसके बाद अब वो बेरोजगारी से परेशान, उनके बारे में कौन सोचेगा? इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और दूसरा कि महंगाई कैसे बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के कारण रोजमर्रा की चीजें बढ़ती जा रही। दो सवाल, दो अलग अलग शख्स, एक लड़की एक लड़का, दोनों ने दागे, और सवाल सारे बीजेपी को चुभ रहे होंगे। और बड़े बड़े नेता जब भी ये डिबेट को देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि डिबेट पे तो बच्चों ने कायदे से क्लास लगा दी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? देखिए आप कैसे बच्चे पूछ रहे हैं, सीधे तौर पूछ रहे हैं कि भैया जब महंगाई बढ़ेगी, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और डीजल के दाम जब बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन उसी से होता है, तो स्वाभाविक है कि जो रोजमर्रा की चीजें, सब्जियां, ये सब महंगी होंगी। लेकिन इन सब पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और आप सुनिए
कि कैसे उसने बच्चे ने क्लास लगाई है और उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने कह दिया सबको कि भाई जिसका सवाल इस तरीके का हो वो लोग अब मत आइएगा। मतलब वो ये दिखाना चाह रही थी कि अब जो है बच्चे बीजेपी के फेवर वाले सवाल पूछे, लेकिन वहां पर कोई फेवर सवाल नहीं था, सारे सवाल बीजेपी को चुभने वाले थे। जरा सुनिए आप। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है। हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा तो? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए। अब अगली बात हम करते हैं। एक शख्स और आता है, माइक पर आता है, बड़ी बातें करता है कि जब भी देखो तब इधर उधर की बातें की जाती है, लेकिन कभी काम की बात नहीं की जाती है। गौरव भाटिया की भी कायदे से क्लास लगाई और गौरव भाटिया बिल्कुल बोल ना पाए कुछ। जरा आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह समझ जाएंगे क्या हालत कर दी गौरव भाटिया की। सर मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। अब यहीं से शुरुआत। तो आपने देख लिया कि बच्चों ने क्लास लगा दी और दो ही चीजें अहम थी। एक पहली कि बच्चे क्लास लगा रहे थे, दूसरा अंजना ओम कश्यप बचाव करने की कोशिश कर रही थी कि दोबारा उस तरह के सवाल ना आए। रेपुटेशन का सवाल है। अब वो रेपुटेशन ये कि जो अब सवाल रिपीट हो रहे हैं, या रेपुटेशन ये कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये सवाल चुभ रहे होंगे। ये वीडियो पक्का वायरल हो जाएगी और वाकई में ऐसा हुआ भी। ये जिन बच्चों ने सवाल पूछा वो वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और सब लोग बीजेपी के थू कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में बोल रहे हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस महंगाई के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार तो आ गई, लेकिन महंगाई पर बिल्कुल ब्रेक नहीं लगा। महंगाई दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ने लगी। आज आम इंसान इतना परेशान है कि अगर उसे कहीं जाना है तो वो सोचेगा गाड़ी में तेल डलाएं या फिर हम साधन से जाएं, बस से जाएं। बस का भी किराया बढ़ चुका है। हर जगह महंगाई की मार है। इस चिलचिलाती गर्मी में बिजली से परेशान है, बिजली समय से नहीं आ रही है। चौतरफा मार इस वक्त किसान भी झेल रहा है। किसान अपने खेत में पानी लगाता है, बिजली आती है, थोड़ी दूर पानी जाता है, फिर सूख जाता है, फिर लगाता है, फिर वहां तक पानी जाता है, फिर सूख जाता है। ऐसे में वो भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बेरोजगार युवा परेशान, उसके पास रोजगार नहीं है और महंगाई चरम पर चलती चली जा रही है। एक पिता भी अपने बेटे को इस नजरिए से देखता है कि बेरोजगार पड़ा निठल्ला हो गया है, अब क्या किया जाए, इसका भी खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये सब कुछ सवाल है जो एक बेरोजगार युवक के मन में रहते हैं, जो एक पिता के मन में भी रहते हैं कि उसका बेटा बड़ा होकर बहुत कुछ बने। लेकिन आप देखिए कि बेरोजगारी का आलम क्या हो गया है। सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। आप समझिए कि इस महंगाई के दौर में इंसान कितना परेशान हो गया है। रोजमर्रा की चीजें जो ये बच्चे हैं ये रोज ये महसूस करते हैं। ये जब घर जाते हैं तो महसूस करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो महसूस करते हैं। हर जगह महंगाई का आलम है, लेकिन हां, सरकार इस बात को सोच नहीं रही है। इसीलिए इन बच्चों ने इस डिबेट में क्लास लगा दी। अंजना ओम कश्यप ने बहुत चाहा कि हम इसको जो है मतलब सही कर ले, इसको अपने हिसाब से कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बच्चों ने एक-एक करके क्लास लगाई, कायदे से क्लास लगाई। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।